निकी, हाँ बोलो। मेरे विचार से तो वो बकवास करता है। वो किस तरह से कह रहा था? मेरा मतलब है एग्जैक्टली असाधारण रूप से शब्द इस्तेमाल किए थे क्या? हाँ, असाधारण रूप से यही शब्द इस्तेमाल किया था। और ये भी ना कि अगर दुनिया इस सौभाग्य से वंचित रह गई तो ये बहुत शर्म की बात हो गई, ऐसा बोला उसने। कुछ ज्यादा ही बोल जाता है वो। यही शब्द बोल रहा था या और कुछ भी बोल रहा था? और तो हाँ, और बोला उसने कि अलौकिक सौंदर्य, कि तुम्हारी श्रीमती तो अलौकिक रूप से सौंदर्य है। और ये बात उसने काफी बार बोलता रह गया कि तुम्हारी पत्नी तो अलौकिक रूप से सौंदर्य है, और काफी बार सेम चीज दोहराते ही गया, वो बार बार बोलते गया। बार बार? हाँ, बार कई बार। बार? हाँ, कितनी कई बार। बार? एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार कुल? अभी मुझे याद तो नहीं है, लेकिन हाँ काफी बार बोला उसने, तो बोलता ही रह गया किसी। छोड़ो, रहने दो। आइंदा कुछ भी बोले ना, लिख लिया करो। हाँ, ठीक। बेहतर रहेगा। हाँ ठीक है, अगले टाइम से मैं नोट कर लूंगा, जो भी बोलता है मैं नोट कर लूंगा मैं। कुछ और भी बोल रहा था? वैसे वो ना आजकल पीटर ना बहुत खोया रहता है, मुझे लगता है किसी औरत की कल्पना में है वो। और हमेशा ही किसी के बारे में सोचता रहता है। कोई लड़की है शायद से। औरत? कौन औरत? उसने नाम बताया? नहीं नहीं, ये मामले में ना बहुत पक्का है पीटर, मरते वो मर जाएगा, लेकिन उस औरत का नाम अपनी जुबान पे नहीं लाएगा। और हाँ, कितना भोंदू है बेचारा, उस औरत की वजह से सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था पूरा दिन। छोड़ो, हमें क्या लेना देना। वैसे कल उसको डिनर पे बुलाया है ना? नहीं नहीं, वो नहीं आ पाएगा, मैंने बात किया था कि, लेकिन वो बहुत बिजी है आजकल, मतलब। परसों बुला लो। नहीं नहीं, वो बिजी है, मतलब। अगले हफ्ते बुला लो। नहीं, वो भी अगले हफ्ते? नहीं। अरे वो खाना ही नहीं खाता क्या? कभी तो फ्री होगा। हाँ, लेकिन बात है कि वो आजकल एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट में है, और महीनों हमसे बोला कि मिल ही नहीं पाएगा ऐसा। तो हाँ, और ये भी बोल रहा था ना कि मुझे तो सब्र का फल मीठा ही मिलने वाला है, ऐसा ही उसने बोला। और उसने क्या बोला कि तुम्हारी पत्नी को तो स्टेज की अभिनेत्री होना चाहिए, ऐसा बोला उसने। मैं और अभिनेत्री? हाँ, स्टेज की अभिनेत्री। क्यों भला? ऐसा क्यों बोला? अरे मैंने लिख के रखा है, एक मिनट। हाँ हाँ, आराम से बताओ। हाँ। और वही बताना जो उसने हाँ। कहा था। हाँ हाँ, एक मिनट मैं लिख के रखा है, देखो। उसने कहा, जिस नारी के पास इतना आकर्षक व्यक्तित्व है, वौद्धिक प्रखरता है और कोमल संवेदनशील स्वभाव है, उसका केवल हाउस वाइफ बने रहना कला संसार के प्रति अन्याय है। बस, मुझे नहीं सुनना। नहीं, और सुनो ना, और आगे उसने क्या किया। ऐसी नारी से रोजमर्रा के तुच्छ कामों की अपेक्षा करना जघन्य अपराध है। बस निकी, बस करो। ऐसी देवीय प्रकृति को समय और आकाश की सीमाओं में बांधना असंभव है, ऐसे बोला। प्लीज निकी, चुप हो जाओ। और पता है क्या बोला लास्ट, उसने बोला अंत में कि अगर मैं स्वयं कहीं उलझा ना होता तो तुम्हारी पत्नी को तुमसे छीन लेता। हाय राम, ऐसा बोला उसने? ऐसे ही बोला। और फिर तुमने क्या बोला निकी? मेरे लिए वो जानना जरूरी अरे है। मैंने कहा, अरे छीनने की क्या जरूरत है भाई, तुम ऐसे ही ले लो, मैं कोई तुमसे डुएल थोड़ी लड़ने वाला हूं, ऐसे बोला उसने। आज के बाद से ना मुझे उसके बारे में सुनना है, ना मेरी बात उसको सुनाओगे। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे लेकिन मैं कहाँ बोलता हूँ कुछ, वो खुद ही तुम्हारी जिक्र करने लगता है। और अब पता है आज क्या बोल रहा था, बोला तुम तो अपनी श्रीमती को अंडरस्टैंडिंग नहीं करते, अपनी पत्नी को तो तुम समझते ही नहीं, ऐसा बोला उसने। और भी कुछ बोला उसने, देखो उसने लिखा है, हाँ, आज चीख चीख कर क्लब में बोलने लगा, वो नारी हवा का एक खूबसूरत झोंका है जिसे तुम अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। वो एक आवाज है जो दीवारों से भी छन जाएगी। अगर मैं तुर्गने होता तो उसे नायिका बनाकर एक उपन्यास लिख डालता, जिसका नाम रखता मचलती आरजू या जज्बात की देवी। बहुत ही अजीब आदमी है वो। छोड़ो निकी, मुझे नहीं सुनना। मैं सो रही हूँ। गुड नाइट। तुम भी सो जाओ। ठीक है।